सुंदर वन में एक बहुत सुंदर मोर रहता था। मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। जब वो बारिश में अपने पंख फैलाकर नाचता तो जंगल के सारे जानवर देखते रह जाते और मोर को इस समय बहुत मजा आता। एक दिन मोर नाच रहा था, तभी वहां पर बहुत सारे बंदर आए। उनमें से एक बंदर बोला, कहो मोर भाई, कहाँ हो? आजकल तुम दिखाई नहीं दे रहे। बंदर की बात सुनकर मोर ने गंदा सा मुंह बनाया और बोला, अरे बंदर, तू मुझे भाई क्यों कह रहा है? कहाँ तू बदसूरत सा बंदर और कहाँ मैं इतना सुंदर मोर। मैं तेरा भाई कैसे हो सकता हूँ? लगता है तूने अपनी सूरत नहीं देखी। तुझे पता नहीं कि मैं कितना सुंदर हूँ और तू कितना बदसूरत। अरे मोर भाई, लगता है आपको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड हो गया है, लेकिन आप ये मत भूलो कि हम सबको भगवान ने ही बनाया है और इसी वजह से मैं तुम्हें अपना भाई मान रहा हूँ। एक दिन तुझे पता चलेगा कि हमें अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। चल चल, चुप रहे और मेरी सुंदरता को नजर मत लगा। चल भाग यहाँ से बंदर। मोर की बात सुनकर बंदर चुपचाप वहां से चला गया। अब बंदर मोर को देखकर अपना रास्ता बदल लेता। इस बात को कुछ दिन बीत गए। एक दिन जंगल में दो शिकारी आए। उनमें से एक ने पेड़ पर बैठे हुए बंदर को देखा। अरे देख देख, उस पेड़ पर बंदर बैठा है। चल हम इसे पकड़ लेते हैं और किसी मदारी को बेच देंगे। हमें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। अरे नहीं नहीं, देख सामने दूसरे पेड़ पर कितना सुंदर मोर बैठा है। तुझे पता भी है इसका एक एक पंख कितना कीमती है। अगर हम इसे पकड़कर इसके पंख बेच देंगे फिर तो बहुत मजा आएगा। हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और इसके पंख बेचने के बाद फिर हम मोर को भी तो पका कर खा लेंगे। हा हा हा। दोनों शिकारी खुलकर हंसने लगे। दोनों शिकारी की बात सुनकर मोर रोने लगा। दोनों शिकारी दबे पांव मोर को पकड़ने के लिए मोर के पास बढ़े। जैसे ही वो मोर को पकड़ने को हुए तभी बहुत सारे बंदरों ने अचानक से दोनों शिकारियों पर हमला कर दिया। एक बंदर शिकारी का कान काट रहा था तो दूसरा बंदर उसके पैर को काट रहा था। कोई शिकारी के बाल को खींच रहा था तो कोई उसके कंधे पे बैठा था। इतने सारे बंदरों को अपने आसपास देख दोनों शिकारी डर गए। किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे। उनको भागता देख बंदर खुश होकर नाचने लगे। शिकारियों के भागने के बाद मोर रोने लगा। रोता रोता बंदरों के पास आया और बोला, अरे बंदर भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने घमंड में आपका कितना अपमान किया। अपनी सुंदरता पर मैं कितना घमंड कर रहा था। उसी सुंदरता की वजह से आज ये दोनों शिकारी मुझे पकड़ना चाहते थे। आज ये सुंदरता मेरी मौत की वजह बनने वाली थी। अब मुझे समझ आ गया है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और हमें प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके बाद बंदरों में और मोर में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो सब प्यार से रहने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए।